हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग इकोनॉमिक्स के मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन पर डिस्कस करने वाले हैं। हमारे एचएससी बोर्ड एग्जाम मार्च 2022 में होने वाले एग्जाम में इकोनॉमिक्स के पेपर में फुल प्रोबेबिलिटी चांस है, 101% चांस है कि आपको जो क्वेश्चन नंबर लास्ट होता है 6 होता है, इन्हीं में से आपको कुछ क्वेश्चन आपको अपने इकोनॉमिक्स के पेपर में आपको देखने को मिलेगा। तो हमारी ये ड्यूटी है, हमारी ये कंपलसरी है कि हमें ये सभी क्वेश्चन अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है हमें अपने एग्जाम के लिए। और हमें अपने एग्जाम में जो क्वेश्चन नंबर 6 लास्ट क्वेश्चन होता है लॉन्ग आंसर के लिए, जो 8 मार्क्स के लिए आपसे पूछा जाएगा, तो इन्हीं 6 क्वेश्चन में से आपको 3 क्वेश्चन आपको अपने पेपर में दिखाई पड़ेगा। तो हमको अच्छी तरीके से सभी क्वेश्चन अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है अपने एग्जाम के लिए। तो हम लोग 1 बाय 1 देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन हमारे लिए मोस्ट प्रोबेबिलिटी चांस है। मींस वैसे कहा जाए तो सभी क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी आप इसी को दीजिए। ये सबसे पहले आप प्रिपेयर कीजिए, अच्छी तरीके से वेल प्रिपरेशन कीजिए अपने एग्जाम के लिए। ये प्रिपरेशन हो जाए तो इसके बाद अदर क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है। देखिए, हमारा सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन हमने कौन सा सिलेक्ट किया है, और ये जो क्वेश्चन हमने सिलेक्ट किया है रैंडम बेसिस पे सिलेक्शन नहीं किया गया है। अगर हम लोग लास्ट कुछ ईयर के प्रीवियस पेपर अगर हम लोग देखेंगे तो हमारे बोर्ड एग्जाम में ये सभी क्वेश्चन आए हुए हैं, और उम्मीद है आगे आने वाले जितने एग्जाम है उसमें भी पूछा जाएगा। और मार्च 2022 में जो पेपर होगा उन्हीं में से सभी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। हम लोग 1 बाय 1 देखते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन हमारे लिए मोस्ट आईएमपी है, जिसको हमें सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी देना है। सबसे पहले ये प्रिपेयर करना है, उसके बाद हमको दूसरे क्वेश्चन को प्रिपेयर करना है। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या हमारे पास, एक्सप्लेन दी लॉ ऑफ डिमांड विद अजम्पशन एंड एक्सेप्शन। जो हमारा चैप्टर नंबर 3A है डिमांड एनालिसिस, वहां पे हमारे पास एक क्वेश्चन है लॉ ऑफ डिमांड का। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन हमारे लॉ ऑफ डिमांड विद अजम्पशन या एक्सेप्शन, इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आपके पेपर में आपको देखने को मिलेगा। कंपलसरी है, 101% है कि आपको अपने पेपर में आपको देखने को मिलेगा ये क्वेश्चन। आपको एक्सप्लेन दी लॉ ऑफ डिमांड विद अजम्पशन एंड एक्सेप्शन। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपको पेपर में देखेगा, आपसे या तो अजम्पशन पूछ ले या आपसे एक्सेप्शन के बारे में पूछ ले। मीन दोनों में से फुल चांस है, कभी 1 ईयर में अजम्पशन के बारे में पूछा जाता है और कभी अगले ईयर में एक्सेप्शन के बारे में पूछा जाता है। तो हमको क्या करना है, दोनों प्रिपेयर करना है अच्छी तरीके से। दूसरा क्वेश्चन क्या हमारे पास, एक्सप्लेन दी डिफरेंट मेथड्स ऑफ मेजरिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन दी डिफरेंट मेथड्स ऑफ मेजरिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो हमारे चैप्टर नंबर 3B में जो है वहां पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में एक टॉपिक हमारे पास है कि एक्सप्लेन दी डिफरेंट मेथड्स ऑफ मेजरिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करने के लिए हमारे पास वहां कुछ मेथड दिए हैं, जिसमें आपका हमारा रेशियो मेथड है, पॉइंट मेथड है, एक्सपेंडिचर मेथड है। ये जो क्वेश्चन है ये भी बहुत मोस्ट चांसेस है, फुल प्रोबेबिलिटी यही है कि हमारे बोर्ड एग्जाम में हमको ये क्वेश्चन मिलेगा। आप देख लेना, आपके बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन मिलेंगे। एक्सप्लेन दी डिफरेंट मेथड्स ऑफ मेजरिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, जो हमारे टॉपिक में 3 मेथड दिए हैं, रेशियो मेथड है, एक्सपेंडिचर मेथड एंड पॉइंट मेथड। तो ये टॉपिक, ये क्वेश्चन आपको सबसे पहले प्रिपेयर करना है अपने एग्जाम के लिए। पहले ये प्रिपेयर कीजिए क्वेश्चन, एक्सप्लेन दी डिफरेंट मेथड्स ऑफ मेजरिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तीसरा क्वेश्चन क्या हमारे पास, एक्सप्लेन दी फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। उसी चैप्टर में चैप्टर नंबर 3B में हमारा एक टॉपिक और है, एक्सप्लेन दी फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मींस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं, कौन कौन सी ऐसी इन्वायरमेंट है जो रिस्पॉन्सिबल है उनकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के लिए। तो हमको ये क्वेश्चन हमको प्रिपेयर करना है सबसे पहले।
उसी तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कौन सा है, एक्सप्लेन दी मेथड्स ऑफ मेजरिंग ऑफ नेशनल इनकम। तो हमारा जो चैप्टर नंबर 7 है वहां पे एक टॉपिक है नेशनल इनकम के बारे में। तो वहां पे एक टॉपिक हमारे पास मोस्ट आईएमपी टॉपिक है जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, अक्सर हम तो पूछा गया है और उम्मीद है कि आपको इस एग्जाम में भी ये टॉपिक आपको मिले। ये क्वेश्चन आपको दिखेगा, एक्सप्लेन दी मेथड्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, कि नेशनल इनकम को मेजरमेंट करने के लिए, उसे कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास कौन कौन से मेथड हैं। तो ये टॉपिक, ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है। जैसे कि हमको मालूम है कि देयर आर 3 मेथड, एक है आउटपुट मेथड, सेकंड है इनकम मेथड एंड थर्ड है एक्सपेंडिचर मेथड। 3 मेथड है, एक आउटपुट मेथड है, सेकंड है इनकम मेथड और थर्ड है हमारे पास एक्सपेंडिचर मेथड। ये तीनों मेथड एक साथ आपसे नहीं पूछे जाएंगे, इन तीनों में से कोई 2 मेथड एक साथ पूछे जाएंगे। कभी आउटपुट मेथड एक्सपेंडिचर मेथड के साथ पूछा जाएगा या इनकम मेथड या एक्सपेंडिचर मेथड के साथ पूछा जाएगा। तो ये तीनों मेथड आपको अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है, वेल प्रिपरेशन करना है, क्योंकि हमारे बोर्ड एग्जाम में, हमारे इकोनॉमिक्स के पेपर में आपको दिखेगा ये क्वेश्चन। उसी तरह क्वेश्चन नंबर जो 5 हमारे पास, एक्सप्लेन दी लॉ ऑफ सप्लाई विद अजम्पशन। हमारा चैप्टर नंबर 4 जो है सप्लाई के बारे में, तो वहां भी एक लॉ है अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा दिया हुआ है, एक्सप्लेन दी लॉ ऑफ सप्लाई विद अजम्पशन। तो ये क्वेश्चन, ये टॉपिक भी आपको अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है, लॉ ऑफ सप्लाई विद अजम्पशन। तो अगर आपने इकोनॉमिक्स को अगर आपने अच्छी तरीके से पढ़ा होगा तो आपको मालूम है कि हमारे सिलेबस में कुछ लॉ है, तो देयर आर 6 लॉ है जिसमें अजम्पशन एक्सेप्शन को इंक्लूड कर लिया जाए। तो ऐसा नहीं है कि आपको 6 लॉ आपको पूछा जाएगा, आपको 6 लॉ में से एक लॉ आपको पेपर में देखने को मिलेगा और उम्मीद यही रहता है, 101% फुल चांस यही रहता है कि आपको डिमांड का जो हमारा लॉ है वो क्वेश्चन अक्सर पूछा गया पेपर के लिए। तो वो सबसे पहले प्रिपेयर करना है, अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है अपने बोर्ड एग्जाम के लिए। उसी तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 6 जो है, एक्सप्लेन दी टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मींस हमारा जो चैप्टर नंबर 3B है उसी में एक टॉपिक और आता है, एक्सप्लेन दी टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कि हमारे पास प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैलकुलेट करने के लिए कितने टाइप्स हैं। तो आपको मालूम होगा कि वहां पे हमारे पास 5 टाइप्स है, एक है यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, एक है परफेक्टली इलास्टिक है एंड थर्ड है परफेक्टली इनइलास्टिक है, एक है रिलेटिवली इलास्टिक है और दूसरा है रिलेटिवली इनइलास्टिक है। तो वहां पे 5 टाइप से, बहुत सिंपल है, बहुत अच्छी मीनिंग में आपको वहां पे क्लियर होगा। अगर आपने पढ़ा होगा वहां पे डायग्राम भी अच्छे तरीके से मीनिंग है और उसका स्लोप भी है। तो आपको क्या करना है, ये टॉपिक सबसे पहले आपको प्रिपेयर करना है अच्छी तरीके से। क्वेश्चन नंबर 6 तक आप प्रिपेयर कीजिए अच्छी तरीके से और उसके बाद आपको जो फर्दर क्वेश्चन बढ़ जाता है आपका रिमेनिंग सिलेबस, उसके बाद वो पढ़िए। तो अगर आपको ये सभी टॉपिक से रिलेटेड हमारा वीडियो जो हमारे चैनल पे अपलोड है, तो आप क्या करें, हमारे चैनल पे जाइए और वहां पे वीडियो के सेक्शन में जाइए, तो वहां पे वीडियो में आपको देखेगा ये सभी टॉपिक के ऊपर हमने वीडियो अपलोड कर दिया है। तो आप क्या करें, वो सभी वीडियो आपको अच्छी तरीके से देखें और उसे अपने हिसाब से समझने की कोशिश कीजिए। और मुझे उम्मीद है कि अगर आपको वो वीडियो देखेंगे तो आपको ये सभी टॉपिक क्लियर होगा। अगर अभी तक आपका क्लियर नहीं हुआ है, अगर इन सभी क्वेश्चन में अगर आपको कुछ डाउट है, कुछ प्रॉब्लम है, तो हमारे चैनल के वीडियो में जाइए, वहां पे इससे रिलेटेड हमने सभी वीडियो अपलोड किया है। तो आप वो सभी वीडियो को देखें, एनालिसिस करें और समझें। और आप हमारे चैनल को क्या करें, लाइक करें, शेयर और सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल से टच में रहिए, क्योंकि हम इससे रिलेटेड हमारे HSC बोर्ड एग्जाम मार्च से रिलेटेड हम बहुत सारे इंफॉर्मेशन, बहुत सारे वीडियो टॉपिक से रिलेटेड हम लोग अपलोड करते रहेंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।